नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। ईस्टर के मौके पर ईसाई समुदाय ने निकाली शांति रैली। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होते ही जारी हुआ डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान। और आजसू पार्टी ने किया बिजली विभाग महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में ईस्टर के मौके पर ईसाई समुदाय के लोगों ने एक शांति रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। वहीं इसमें बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्रिश्चियन ऑफ जमशेदपुर संस्था के बैनर तले निकाली गई इस रैली ने शहर के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण किया। इस दौरान समुदाय के लोगों ने सभी के बीच शांति का पैगाम दिया। साथ ही सभी ने मिलजुल कर साथ रहने का संकल्प भी लिया। ईसाई समुदाय की मान्यता है कि गुड फ्राइडे के दिन जब प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ा दिया गया था, जो ईस्टर के मौके पर वे फिर से जी उठते हैं। इसी उपलक्ष्य में ईस्टर के मौके पर हर वर्ष शांति मार्च निकाली जाती है, जिसमें शहर भर के क्रिश्चियन समुदाय के लोग शामिल होते हैं। हमारे प्रभु मसीह का पुनरुत्थान का बड़ा त्यौहार मनाया। तो प्रभु मसीह हम लोगों के लिए शांति के राजा हैं और ईश्वर चाहता है कि हमारे बीच में, मनुष्य के बीच में और अंदर भी शांति रहे और प्रेम रहे और न्याय रहे। तो आज संसार में हम देखते हैं कि इन तीनों की बहुत कमी है। मनुष्य के अंदर शांति नहीं है, प्रेम नहीं और न्याय नहीं है, और इसके कारण से इसका प्रभाव बाहर भी देखा जाता है। आज अखबार में देखने से आप पाएंगे, अखबार, न्यूज़पेपर आदि, टेलीविज़न में, कि कितनी बुराइयां एक दूसरे के प्रति हो रही हैं। तो इसलिए हम प्रभु की शिक्षा का पालन करते हुए चाहते हैं कि हम अपने अंदर शांति को बनाए रखें ताकि हम दूसरों को भी शांति दे सकें। इसी मतलब से और उधर वित्तीय वर्ष 2013-2014 की शुरुआत होने के साथ ही जिले का क्रेडिट प्लान जारी कर दिया गया है। उपायुक्त हिमानी पांडे ने अपने कार्यालय में इस प्लान से संबंधित एक विपत्र जारी किया। इस मौके पर SBI बैंक के प्रतिनिधि सहित कई प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया है कि जिले में इस वर्ष राजस्व वसूली का लक्ष्य 3,598 करोड़ रुपए रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 33% अधिक है। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष जिले में विभिन्न विभागों को पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया गया है। प्रयास किया जाएगा कि लक्ष्य को पूरा किया जा सके। हम लोग का 13-14 के लिए जो डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान है वो लॉन्च हुआ है, और हम लोग का जो टारगेट रखा गया है वो 3,598 करोड़ है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 33% ऑफ द स्टेट टारगेट। पिछले वित्तीय वर्ष कितना? पिछले वित्तीय वर्ष का हम लोग का 3,596 करोड़ था, और जिसके विरुद्ध हम लोग का अचीवमेंट 3,629 करोड़ है, विच इज़ 101% टारगेट। और उधर शहर व आसपास के क्षेत्रों में बिजली की आंख मिचौली से लोग काफी परेशान हैं। दिन में 24 घंटे में मात्र 10 से 12 घंटे ही बिजली मिल रही है। बिजली की समस्या से लोगों को राहत दिलाने के बजाय विद्युत विभाग कान में तेल डालकर सो रहा है। रात भर बिजली गुल रहने से बच्चों की पढ़ाई तक बाधित हो रही है। आजसू पार्टी ने इस समस्या को लेकर जमशेदपुर बिजली विभाग के महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। इनकी मांग थी कि लोगों को निर्विरोध बिजली उपलब्ध कराई जाए। बिजली की समस्याओं से लोग ऊब चुके हैं। आम और खास दोनों तबके के लोग परेशान हैं। बिजली नहीं होने से उद्योग पर भी इसका असर पड़ रहा है। आजसू के कार्यकर्ताओं ने इस बाबत एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें बिजली व्यवस्था में जल्द सुधार करने की मांग की गई है। मांग पूरी नहीं होने पर लगातार आंदोलन करने की चेतावनी आजसू पार्टी ने दी है। के आधार पर आज हम लोग इनसे वार्ता करना है कि जो समय आप लोगों ने विद्युत सुधार के लिए लिया था, वो समय सीमा समाप्त हो चुका है। अब उस पर इनका क्या अगला का इनका उत्तर होता है। उस उत्तर के बाद आजसू पार्टी जो है इस पर अपना आंदोलन का रणनीति तय करेगी। और हम ये बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी को कि विद्युत विभाग की जो लापरवाही के कारण को एरिया में जो बिजली का संकट उत्पन्न हुआ है, इसके लिए केवल दोषी अगर कोई है तो ये बिजली विभाग के पदाधिकारी हैं। अधिकारी रहेंगे बिजली में और जनता रहेगी डिबरी में, हरगिज होने हम लोग नहीं देंगे। और इसके लिए आजसू पार्टी आज से अपना जो एक संघर्ष चला रही है, ये अंतिम लड़ाई तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। इसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर ही आजसू पार्टी के द्वारा जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया।
वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये खबर। Netaji Subhas Institute of Business Management. Welcome to NSIBM Jamshedpur. Approved by AICTE, New Delhi and affiliated by Kulhan University Chaibaza. Situated in Jamshedpur, the busy industrial hub of Jharkhand and the serene ecology of the Dimna range of hills. In terms of infrastructure, quality of teaching, shaping students in the mold of practical business managers with innovative problem-solving schemes. We offer full-time management programs such as 2 years MBA and 3 years BBA and BCA. We have qualified, competent and experienced faculties who are products of renowned institutions like IIMS, XLRI and IIFT. With latest e-learning facilities including digital language lab and Wi-Fi systems. Also fully air-conditioned classrooms with latest teaching aids. NSIBM provides separate hostel facilities for boys and girls and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facility is also available from city to college campus. Visit NSIBM, Crafting Global Managers, Pokhari, Jamshedpur or log on to www.nsibm.com or email info@nsibm.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों के लिए काफी कड़े कानून बनाए गए हैं जिसमें किसी प्रदर्शन में बच्चों का इस्तेमाल पूरी तरह से वर्जित है। वहीं कुछ संस्थाएं ऐसी है जो शायद अपनी निजी फायदे के लिए छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल करती है। इन्हीं में से एक है जमशेदपुर अभिभावक संघ, जो निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन करने जिला मुख्यालय पहुंचा था। इनके साथ कुछ अभिभावक व छोटे छोटे स्कूल के बच्चे भी थे जो इस चिलचिलाती धूप में पसीने से तरबतर दिख रहे थे, पर चाह कर भी वो कुछ नहीं कर सके। अपनी स्वार्थ के लिए बच्चों का इस्तेमाल करना कानूनन गलत है, पर शायद इन सारी बातों से जमशेदपुर अभिभावक संघ के कुछ नुमाइंदे सरोकार नहीं रखते। तभी तो इस चिलचिलाती धूप में 5 वर्ष तक के बच्चों को पैदल चलाने से इन्हें जरा भी परहेज नहीं हुआ। बच्चों को लेकर संघ के सदस्यों ने लगभग 1 किलोमीटर तक पैदल मार्च किया और साक्षी बागे जमशेद से लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे। हालांकि अभिभावक संघ की मांगे जायज थी, लेकिन इनका विरोध करने का तरीका गलत था। छोटे छोटे बच्चों ने बताया कि वो पढ़ना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन स्कूलों के दबाव के कारण पढ़ाई बाधित हो रही है। ऐसा मांगा जाता है और ड्रेस, कॉपी किताब मांगा जाता है। नहीं लाने पे टीचर बोलती है कि इसीलिए किताब देगा। टीचर बोलती है पैसा जमा करने के लिए। पैसा नहीं जमा होगा तो क्या करेगी टीचर? स्कूल से हटा देगी। इन दिनों निजी स्कूलों की बढ़ती मनमानी के खिलाफ कई जगहों पर बच्चों के अभिभावक आंदोलनरत हैं। स्कूल प्रबंधन आए दिन फीस में बढ़ोतरी करती जा रही है। सुविधा के नाम पर बच्चों को कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जहां तक कि गरीब बच्चों को निजी स्कूल द्वारा दिए जाने वाले स्कूली ड्रेस व कॉपी किताब भी नहीं दी जा रही है। आज निजी स्कूल प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ अभिभावक संघ ने जिला मुख्यालय में छोटे छोटे बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ उग्र प्रदर्शन किया। इनके विरोध प्रदर्शन में काफी छोटे छोटे बच्चे शामिल थे जो इस चिलचिलाती धूप में भी अपने हक के लिए डटे थे। इधर संघ के अध्यक्ष का कहना है कि इनके हक के लिए यह लड़ाई लड़ी जा रही है, इसलिए बच्चे और अभिभावक दोनों ही अपना विरोध जता रहे हैं। जमशेदपुर के निजी स्कूलों में
अभी वंचित वर्ग बीपीएल कैटेगरी के जो बच्चों का एडमिशन पिछले सत्र में हो चुका है, नए सत्र में जब प्रमोट होकर आए हैं तो उन बच्चों से, उनके अभिभावकों से किताब, कॉपी और स्कूल ड्रेस के एवज में 3000 से 4000 रुपए की डिमांड हो रही है। और स्कूल प्रबंधन की दादागिरी ऐसी कि या तो आपको स्कूल से ही किताब खरीदना है या स्कूल द्वारा बताया गया दुकान से खरीदना है। शिक्षा का अधिकार कानून में ये सीधी सी प्रावधान है कि बीपीएल बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सामग्री सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। लेकिन जमशेदपुर के निजी स्कूलों में जो बच्चों का एडमिशन हुआ है, स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि अभिभावक डेली कमाने खाने वाले लोग जो है वो 3000 से 4000 रुपया खर्च करने के में मजबूर अपने को महसूस कर रहे हैं। आफ्टर ऑल ऐसी स्थिति बनते जा रही है कि वे अपने बच्चे को स्कूल से निकालने की मन बना रहे हैं। अगर इस तरह की स्थिति आ गई तो इस जमशेदपुर में शिक्षा का अधिकार एकदम मजाक बन के रह जाएगा। आज हम सभी जमशेदपुर अभिभावक संघ पूरे बीपीएल बच्चों के साथ, उनके अभिभावकों के साथ यहाँ उपायुक्त महोदय के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय से यह मांग पत्र भेजने आया है कि अविलंब इनकी जो शिक्षा सामग्री और के एवज में फंड मुहैया कराया जाए जमशेदपुर में, जिनसे इन बच्चों का पढ़ाई सुचारू रूप से आगे बढ़ता रहे। वहीं इधर पूरे मामले से जब जिले के उपायुक्त को अवगत कराया गया तो इन्होंने भी माना कि छोटे छोटे बच्चों को धूप में खड़े रखना गलत है। कोई भी बच्चों को अपने प्रदर्शन में साथ नहीं रख सकता है और अगर ऐसा हुआ है तो मामला सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि निजी स्कूलों में अभी वंचित वर्ग के बच्चों के लिए बांटी जाने वाली कॉपी किताब व स्कूल ड्रेस के लिए राशि आवंटित कर दी गई है। जल्द ही बच्चों को सभी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। वहीं उन्होंने निजी स्कूलों द्वारा मनमानी किए जाने पर कहा है कि अब तक ऐसी शिकायतें नहीं मिली हैं कि किसी भी प्रदर्शन में बच्चों को यूज नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से जो बच्चों को इस तरह से चला के लाया जा रहा है। देखिए, जो भी बच्चे के साथ समस्या है वो उसके अभिभावक या कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति परिवार के भी हो सकते हैं या परिवार के नहीं भी हो सकते, वो लाकर के समस्या से अवगत करा सकते हैं डिपार्टमेंट को। उसमें बच्चे को लाने की कोई जरूरत नहीं। सो आई हैव रियली दे हैव नॉट गिवन अ स्पेसिफिक केस और इसमें स्पेसिफिक केस वार ही कार्रवाई हो सकती है। तो लेट देम गिव अस अ स्पेसिफिक केस, उसके बाद कार्रवाई होगी। वो हटा तो नहीं सकते हैं बच्चे को। तो यदि ऐसा कोई मामला आया है तो लाइक आई सेड, वो जब स्पेसिफिक केस आएगा तो वो स्कूल टू स्कूल और केस टू केस ही कार्रवाई होगी। कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहे थे, बट आई थिंक इफ यू रिव्यू इट नाउ, विल बी रिव्यूइंग इट अगेन राइट नाउ। तो हम लोग के वो नंबर्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि अभी क्या है कि जो ड्रेस का फंड है दैट इज गोइंग डायरेक्टली टू द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को ही निर्धारित करना है कि कौन से फंड ड्रेस लेगी, कौन आपूर्ति करता से लेगी। सर्व शिक्षा अभियान का जो जिला स्तरीय कार्यालय है उसका महज रोल है कि जो राशि आई है वो एसएमसी के खाते में हस्तांतरित। बहरहाल बच्चों को सुविधाएं दिलाने के नाम पर कई ऐसी संस्थाएं हैं जो अपना निजी फायदा उठाने में लगी है और अपना स्वार्थ साध रही है। निजी स्कूलों की मनमानी की बात तो उसके लिए कई रास्ते हैं जो उनके इस मनमानी के रवैये पर लगाम लगा सकती हैं। अब अभिभावकों को भी जागरूक होना होगा ताकि इनका फायदा कोई न उठा सके। जमशेदपुर से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए सुमित झा की रिपोर्ट। जिंदा तो जिंदा मरने पर भी शव का सूद लेने वाला कोई नहीं है। हाँ, इस कलयुग में मानगो स्वर्णरेखा नदी में 2 दिनों से एक पुरुष का शव पड़ा था। उसकी सूद लेने वाला कोई भी नहीं था। अंततः किसी दयालु को दया आई और उसने 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। पिछले 2 दिनों से स्वर्णरेखा नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बह रहा था। बहते बहते शव मानगो थाना क्षेत्र के तरफ फंसकर रह गया। आते जाते लोग उस शव को देखते रहे पर किसी ने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी। पर वहां नहाने गए बच्चों ने कुछ लोगों को इसकी सूचना दी। उन्हीं लोगों में से कोई जिम्मेदार व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए पीसीआर में 100 नंबर पर डायल कर पुलिस को इसकी सूचना दी। पीसीआर ने इसकी जानकारी मानगो व सीताराम डेरा पुलिस को दी। करीब घंटों बाद सीताराम डेरा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मुआयना किया तो पता चला कि वह शव मानगो थाना क्षेत्र में है। तब सीताराम डेरा पुलिस इसकी सूचना मानगो पुलिस को दी। मानगो पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना किया और शव को निकालने के बाद ही सही जानकारी मिल पाएगी इसकी ऐसी बात कही। देख रहा शव यहाँ पर कल से। कहाँ पर था ये पहले? वो उधर तरफ से आया रात में। अभी फिर क्या हुआ यहाँ? और लोग देख रहा था? नहीं, भीड़ तो पुल में नहीं लगा था। पुलिस लोग आया था? नहीं। ये मानगो क्षेत्र पर है। उनको सूचना हो गया है? हाँ, पीसीआर को हम सूचना दे चुके। आपको सूचना कहाँ से मिली थी? हमको 100 नंबर डायल से पीसीआर से मिला। इससे पहले कोई पेट्रोलिंग पार्टी किसी भी स्तर का नहीं देखा गया ना? नहीं है ना सर? हाँ, देखने में तो स्तर को नाम
क्या लग रहा है सर देखने से? देखने से तो लगता है जेंट्स का लाश है। अब निकलने के आसपास तो निकलने के बाद ही पता चलेगा। और इधर जुबली पार्क में जिला झामुमो की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष फिरोज खान के साथ पार्टी के कई नेतागण मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष फिरोज खान ने बताया कि जमशेदपुर इस वक्त पानी, बिजली, सड़क, रोजगार तथा कई अन्य परेशानियों से जूझ रहा है। जमशेदपुर के जन मुद्दों को झामुमो ने गंभीरता से लिया है और इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए झामुमो आगामी 8 अप्रैल को मानगो गांधी मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें झामुमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी के साथ कई वरीय नेतागण शिरकत करेंगे। जमशेदपुर की जन मुद्दा को देखते हुए, जैसा सबसे बड़ा मुद्दा जमशेदपुर मजदूरों के ऊपर अत्याचार, शोषण किया जा रहा है कंपनी, टाटा कंपनी के माध्यम से, टिस्को कंपनी के माध्यम से। दूसरा है कदमा सुनारी में तमाम विस्थापित को घर तोड़ दिया गया, उनको पुनर्वास किया जाए। जमशेदपुर में गेट टिस्को इलाका में पानी और बिजली का घोर किल्लत है, उसको दूर किया जाए। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि 473 मदरसा है जमशेदपुर में, इसको अनुदान राशि के नाम पर मात्र 4 से 5 मदरसा को मिलता है। तो बाबूलाल मरांडी जी की सोच क्या है, झारखंड को क्या देना चाहता है, झारखंड के दशा दिशा चेंज करना, जमशेदपुर के लोगों को क्या तोहफा देना चाहते हैं उनकी सरकार बनने के बाद। तो मानगो के गांधी मैदान में माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी के साथ साथ डॉक्टर अजय कुमार जी, प्रदीप यादव जी, डॉक्टर सबा अहमद जी, सभी लोग मानगो गांधी मैदान में पहुंच रहे हैं। मैं तमाम जनता से कहना चाहता हूं, जमशेदपुर वासियों से कहना चाहता हूं, भारी से भारी संख्या में आकर के बाबूलाल मरांडी जी की बातों को सुने। और उधर महंगाई की मार को झेल रहे लोगों के बीच लोकसभा व विधानसभा में अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए ग्रीको फुटबॉल मैदान में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी व इंटक द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया। सदस्यता अभियान का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेता किशन खन्ना ने बताया है कि झारखंड अलग होने के बाद पार्टी की मजबूती पर भी प्रभाव पड़ा है, इसलिए आगामी लोकसभा व विधानसभा में पार्टी की छवि में मजबूती लाने की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। को इंटक का सदस्यता दिला रहे हैं और साथ ही कांग्रेस का भी सदस्यता दिला रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग चाह रहे हैं कि इसी साल विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होना है और जब तक हम लोग कांग्रेस को मजबूती प्रदान नहीं करेंगे तब तक झारखंड में कांग्रेस सत्ता में आने वाले नहीं है। इसी को देखते हुए हमारे लोकप्रिय नेता भरत सिंह के द्वारा जगह जगह पर कांग्रेस और इंटक का सदस्यता अभियान चला रहे हैं, ताकि नए लोगों को जोड़कर कांग्रेस को एक मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग के सहयोगी राम उदय ठाकुर है, पप्पू तिवारी है, राजेश शर्मा है, एसपी सिंह है, काशीनाथ शर्मा है और भी कई लोग हैं जो आ रहे हैं थोड़ी देरी के अंदर में। वो लोग आज 1 बजे तक यहाँ सदस्यता अभियान चलाकर कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल, a name that defines quality school education in Jharkhand. Committed, competent, qualified teachers. Excellent infrastructural facilities, up-to-date modern teaching aids, promotes accelerated learning. Not only chalk and talk, we are alive to the 21st century environment. Airy, well-lit audio-visual live classrooms, ergonomically designed furniture, computer lab with internet facilities, hands-on exercises in crafts and skills, make NSPS an enjoyable, happy learning ground for today's children. Games like indoor and outdoor, cultural program as essential co-curricular activities facilitate blooming multiple talents. Caring, warm, nurturing residential facilities with hygienic and nutritional food creates home away from home. Nestling in the green eco-friendly surroundings at Pokhari in Jamshedpur, the 10+2 English medium co-educational CBSE affiliated Netaji Subhash Public School is an ideal place to groom your child. Transport facilities from city centers are available. Unique Center of Excellence, NSPS, Jamshedpur. For more details, contact Netaji Subhash Public School, Pokhari, Jamshedpur. City Office, Alishan Apartment, Ambagan, Thakurbari Road. Phone 0657 2233 022. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन, श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन. ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन. एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes.
consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सूबे में राष्ट्रपति शासन लागू है और चुनावी माहौल के दिन नजदीक आने से राजनीतिक पार्टियां अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जिला आसू पार्टी ने भुइयाडी बाबूडी बस्ती में जयराज रजक के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पुरुष व महिला आसू पार्टी में शामिल हुए। इस अभियान में आसू पार्टी के जिला प्रवक्ता बाबर खान सहित कई नेतागण भी मौजूद रहे। देखिए, आज ये भुइयाडी का बाबूडी बस्ती है, लाल भट्टा चौक। ये जय राज रजक उर्फ डॉन के नेतृत्व में आज यहाँ पर सैकड़ों लोग पार्टी आसू पार्टी की सदस्यता प्राप्त की है और इसी सदस्यता प्राप्त के इस अवसर पर ये मिलन समारोह भी का आयोजन किया गया था नुक्कड़ सभा के माध्यम से। उसी कार्यक्रम को लेकर के आज आसू पार्टी जो है, आपको जैसा पता है कि हम लोग चुनाव की तैयारी में हैं और ये चुनाव का ही एक टेलर हम लोग अब शुरू किए हैं और ये हर चौक चौराहे पे, हर थाना स्तरीय कमेटी पर हम लोग जो है इस तरह का प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं और ये कार्यक्रम लगातार हमारा जारी रहेगा, क्योंकि चुनाव की तैयारी जो है हर पार्टी शुरू कर दी है और उस पार्टी के तहत आसू पार्टी भी पूर्व से ही ये घोषित कर चुकी है कि आसू पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। और इस चुनाव को देखते हुए युवाओं का और बुद्धिजीवी का, महिला नेत्रियों का जो झुकाव आसू पार्टी की ओर है, इस आसू पार्टी भी उनका स्वागत करती है और तमाम लोग जो है शामिल हुए हैं। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से, जिला समिति की ओर से उन्हें पुनः बधाई देता हूँ। और इधर पुष्पांजलि कल्चर अकेडमी के द्वारा टीलाडुंगरी स्थित शीतला भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसे देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। और जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे हमारे चला। पुष्पांजलि को जब स्थापना हुई 1900 में, तो बहुत धीरे धीरे बहुत तकलीफ हुआ एक कलाकार को छुटाने में, मेहनत करने में। मैंने बहुत प्रयत्न किया, यहाँ से साइकिल लाकर साइकिल से सुनारी में जाता रहा, वहां से कलाकार को साइकिल में बैठा के लाता रहा, फिर पहुंचाता था। और क्या कहते हैं आपके सितारे, जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास।
में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो आइए आज देखते हैं दैनिक पंचांग संवत 2069 साके 1934 से ऋतु फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि, दिन मंगलवार, पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र होगा, दिन 10:06 तक। आज राहु काल का समय होगा अपराह्न 3 बजे से लेकर के 4:30 तक। मेष राशि, मालिक मंगल, आज आपका मंगल ही मंगल होगा। तमाम आज आपके इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। विशेष करके आज के दिन व्यवसायी जन उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ अपने बाल बच्चों के साथ आप खुशहाल रहेंगे। अवसर प्राप्त होगा, आप किसी धार्मिक यात्रा भी आज आप कर सकते हैं। और रही बात राजनीतिक क्षेत्र वालों का, बिल्कुल आप खुशहाल रहेंगे। आज के दिन व्यवसायी गण के साथ साथ विद्यार्थी गण विशेष खुशहाल रहेंगे आज के दिन। वृष राशि, मालिक शुक्र, तन और मन से आपको हो सकता है आज कष्ट। वाहन चलाते समय भी आपको सजग रहने की आवश्यकता है। ऋण आज से आप अवश्य बचें। आपके नुकसानदायक सभी को प्रातः काल उठ करके आप हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान चालीसा का पाठ आप अवश्य करें, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी और आपको यश वैभव कीर्ति की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि, मालिक बुध, जो भी आज आप कार्य करने जा रहे हैं उस पर भगवान की विशेष कृपा है। आज आपको दैविक भौतिक तीव्र सुख की प्राप्ति होगी। यात्रा भी आपकी मंगलमयी होगी और घर में आज रमणीक उत्सवों का माहौल सा होगा। आज आप बड़े ही प्रसन्नचित्त, बहुत दिन के रुके हुए कार्य बनेंगे। और साथ ही साथ व्यवसायियों की बात रही तो आज आपको रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। सहजता से आपके सारे कार्य बनते जाएंगे और विद्यार्थी गण आज खुशहाल रहेंगे। गृहिणियां आनंदित रहेंगी। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, शनै ही आपके कार्य बनते जाएंगे। धैर्य आप धारण करें। माता पिता को आप प्रणाम करके प्रातः काल घर से निकलें और विशेष करके हनुमते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। लाल फूल हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पण करते हैं तो आपके सारे कार्य अवश्य बनते जाएंगे। आज के दिन व्यवसायी खुशहाल रहेंगे और विद्यार्थीगण परमानंदित रहेंगे। गृहिणियां भी खुशहाल रहेंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य, आज आप बड़े होंगे, प्रतापी, यशस्वी होंगे, सूरवीर होंगे। साहस के साथ आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। लेकिन आप जो भी कार्य करें बिल्कुल शांत वातावरण, मन को आप स्थिर करके करेंगे जिससे आपको समाज में परचम रहेंगे। और राजनीति आज खुशहाल रहेंगे और व्यवसायियों का व्यवसाय सामान्य रहेगा। विद्यार्थीगण आज आनंदित रहेंगे। कन्या राशि, मालिक बुध, लेन देन में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आनंद फान में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित होगा। अपने जीवन साथी का आप सहयोग लें और माता पिता को आप प्रणाम करें। उच्च अधिकारियों से आप सामंजस्य बना करके रखेंगे तो घर में खुशियों का माहौल भी हो जाएगा और आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। थोड़ी परेशानी अवश्य होगी धनागम के लिए, लेकिन व्यवसायी निश्चिंत रहें। धनागम भी होगा और साथ ही साथ आपको आज यश वैभव की प्राप्ति होने वाली है। तुला राशि, मालिक शुक्र, स्वस्थ होंगे आप तन और मन से। धनागम के नए आयाम भी आज आपको प्राप्त होंगे इष्ट मित्रों के सहयोग के द्वारा। आज के दिन गृहिणियां बहुत खुशहाल रहेंगी और व्यवसायी गण उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी गण विद्या अध्ययन में रत भी रहेंगे और अपने इष्ट मित्रों के साथ भी प्रसन्न रहेंगे और साथ ही साथ राजनेता भी परचम रहेंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल, तो आज आपका मंगल ही मंगल है। बड़े ही आप भाग्यशाली होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज आपकी यात्रा ही मंगलमयी होगी और विशेष करके आपके परिजन बहुत खुशहाल रहेंगे। भाई बंधुओं का प्यार प्राप्त होगा। सामंजस्य की भावना आज राजनेताओं के भी पास रहेगी और विशेष करके आज आप परचम हराएंगे और गृहिणियां आज खुशहाल रहेंगी। धनु राशि, मालिक बृहस्पति,
बुद्धि आपकी बड़ी निर्मल होगी, परोपकार की भावना से आच्छादित रहेंगे, धार्मिक कार्यक्रम अथवा धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, विद्वानों के बीच में भी आपका समागम होगा। सहसा आपको सुखद समाचार की प्राप्ति होगी जिससे आप प्रसन्नचित्त होंगे अथवा आपके बहुत दिन के बिछड़े हुए मित्र मिलेंगे। आज के दिन राजनेता तो खुशहाल रहेंगे, व्यवसायीगण भी आज अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे और गृहिणियां बहुत खुशहाल रहेंगे। मकर राशि, मालिक शनि, धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। आज आपकी अनचाही यात्रा भी हो सकती है, विशेष करके आप धैर्य धारण करें। वाणी पर आपको संयम बरतने की आवश्यकता है। वाहन चलाते समय भी आप सजग रहें। प्रातः काल उठ करके आप ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें। साथ ही साथ भगवान को आप सिंदूर लेपन करें, पीला सिंदूर, तो आपके लाभकारी सिद्ध होगा। कुंभ राशि, मालिक शनि, शनै ही आपके कार्य बनते जाएंगे। बिल्कुल आप स्वस्थ रहें, तन और मन से धनागम के उत्तम योग रहेगा। आज के दिन व्यवसायीगण तो परचम लहराएंगे, विशेष करके आज विद्यार्थी खुशहाल रहेंगे और गृहिणियां भी आनंदित रहेंगी। आज के दिन आपकी कोई विशेष कार्य बनने वाले हैं जिससे आप हर्षातिरेक हो उठेंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, आज धनागम के उत्तम योग रहेंगे। अहले प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। बड़े ही आज आप उद्यमी रहेंगे। व्यवसायीगण व्यवसाय में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। नवीन योजना आपकी सफल होने जा रही है और आज के दिन गृहिणियां परचम लहराएंगी। बड़ा ही खुशहाल रहेगा। घर में आज खुशियों का माहौल रहेगा। माता पिता को प्रणाम करें, आपके सारे क्लेश कट जाएंगे। और किसी वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। आज के राशिफल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। ईस्टर के मौके पर ईसाई समुदाय ने निकाली शांति रैली। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होते ही जारी हुआ डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान। और आजसू पार्टी ने किया बिजली विभाग महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya lokvani.com। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।